उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पार्टी है उसमें रिवोल्ट अब सामने दिखाई दे रहा है। 7 नेताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया। तो ये कहते हुए वहां पर जो आरजेडी जो उनकी पार्टी है उनके वाइस प्रेसिडेंट महंत कुशवाहा का कहना है कि जो स्तंभ था सोशलिस्ट पॉलिटिक्स का वो गिर चुका है। देखिए, ये उनके पार्टी का आंतरिक मामला है। मैं भी मीडिया के माध्यम से देख रहा हूं। मेरा मानना है कि उन्होंने एक छवि बनाई थी अपनी, उस छवि को थोड़ा डेंट लगा है। इसकी वजह से लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि उन्होंने जो मानदंड संभवतः स्थापित किए थे उस मानदंड में थोड़ी कमी आई है। सर, इसके अलावा आप कैसे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईआर के मामले पे कहा कि ईसीआई को फॉल्ट पर नहीं देखा जा सकता अगर सभी सीटों के ऊपर सेम एम के साथ में जो है काम किया गया है। इसको इस टिप्पणी को कैसे देखिए, एक बात आपके माध्यम से स्पष्ट कहूं, एसआईआर के लिए चूंकि मैं पिटिशनर भी हूं, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मूव किया, तो मैं आपको एक बताऊं कि आइडिया से कभी मतभेद नहीं था, इम्प्लीमेंटेशन तौर तरीकों से मतभेद था। खुद सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय देखे कि अगर हमने आपके सामने दलील ना दी होती तो क्या आधार कार्ड इंक्लूड होता। इस तरह की जितनी भी रियायतें, इलेक्शन कमीशन की हठधर्मिता एक तरफ थी, जो चीजें हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाकर के हासिल की, क्या वो चुनाव आयोग के स्तर पर हासिल नहीं हो सकती थी। प्रक्रिया को थोड़ा लचीला बनवाने की कोशिश की, कामयाब भी हुए, पूर्णतः नहीं अंशतः। मेरा सिर्फ ये कहना है, एसआईआर पहले भी हुआ, क्या ये इतनी बड़ी खबर बना करती थी? कभी नहीं। खुद माननीय चुनाव आयोग ने एक भी घुसपैठिया बिहार में नहीं पाया, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। लेकिन हमारे होम मिनिस्टर साहब इसी एजेंडा पे बिहार में बात करते रहे, इससे पूर्व झारखंड में एक भी नहीं मिला। कायदे से तो अगर घुसपैठिया इस देश में है तो उनके महकमे की जिम्मेवारी है, ही शुड अपोलोजाइज एंड से सॉरी। लेकिन ये एक डॉग विसल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गई। क्या चुनाव आयोग को फॉर्मली ये नहीं कहना चाहिए था, कि ये तमाम चीजें प्रोपेगेंडा है, तमाम चीजें रूमर है। इन सारी चीजों को अगर एक पैराडाइम में, एक प्रतिमान में देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। लेकिन सर, इसको कैसे देखते हैं आप? कल कांग्रेस ने समीक्षा बैठक करी और कहा कि किसी भी तरीके से कहा कि डायरेक्ट असॉल्ट है डेमोक्रेसी पे, फैब्रिकेटेड रिजल्ट्स जो है, जो आउटकम है वो फैब्रिकेटेड है, स्टेट असेंबली के जो रिजल्ट्स थे वो जेन्युइन नहीं है और डायरेक्ट चैलेंज है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे, और वो बिहार में हुआ वो सीधा लोकतंत्र पे हमला है। देखिए, मैं एक बात कहूं, चूंकि मैं चुनाव से थोड़ा दूर था इस बार, मेरे पिता एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, तो मैं लगभग सितंबर के महीने से दिल्ली में ही रहा उनके साथ। लेकिन जो बीच में मैं करीब 1 हफ्ते 10 दिन वहां रहा, मैं आपको बताऊं, जमीनी हकीकत और चुनावी नतीजे में मीलों का फासला मैंने देखा। मैं ये नहीं कहता कि हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 170 160 सीट ला रहे थे, लेकिन चुनाव दोनों गठबंधन के बीच में क्लोज था और उनके भी आकलन में, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके भी आकलन में क्या चीजें थी हमें पता है। तेजस्वी जी की रैली देख लीजिए या हमारे बाकी महागठबंधन का मोबिलाइजेशन देख लीजिए, आपको लगेगा कि ये चुनाव के पश्चात जब परिणाम आए तो हमें चुनाव जैसा नहीं लगा है। और मैं समझता हूं जब इस तरह का मैंडेट हासिल किया जाता है प्रबंधन द्वारा, तो एंटीथेसिस इस मैंडेट के अंदर ही होता है। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं। लेकिन सर, कैसे देखते हैं आप कि आप लोग अब आगे क्या लड़ाई कैसे रहेगी, कैसी चीजों को आप देखेंगे, लेके जाएंगे? क्योंकि एसआईआर तो अब 12 राज्यों में और हो रहा है। एक इंडिया गठबंधन कैसे इस चीज को आगे लेके जाएगा? क्योंकि कमोबेश जो आपके बाकी सहयोगी दल भी हैं इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस पार्टी के मुखरता से काम कर ही रही है, तमिलनाडु के अंदर डीएमके है, पश्चिम बंगाल के अंदर जो है ममता बनर्जी है, जहां सामने रोज आमने सामने इलेक्शन कमीशन
आपके सहयोगी दल और मुख्यतः बीजेपी सामने दिखाई दे, कैसे आप देखिए, ये लड़ाई आप अगर कहेंगे कि एक दिन का ब्लूप्रिंट है, नहीं है। ये लंबा ब्लूप्रिंट विकसित करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, और ये मैं पूरी संवेदना से कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के समक्ष भी चुनौती है कि वो देश का चुनाव आयोग दिखे। उनके आचरण में, उनके व्यवहार में कभी ऐसा ना दिखे कि उनका झुकाव किसी एक तरफ है ज्यादा। बहुत सारी चीजें हैं। मैं समझता हूं कि जो लोग आज हमारी ऑबिचुअरी लिख रहे हैं बिहार में, मैं एक ऐसी धारा के साथ हूं जिस धारा के अवसान की घोषणा कई बार हुई है, लेकिन हम वी हैव राइजन लाइक फिनिक्स, तो लड़ेंगे। हमारा दिन शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिन मुद्दों पर हम चुनाव में गए थे वो मुद्दे ही हमारे लिए मूल्यांकन के मुद्दे होंगे इस सरकार के। एक एक चीज पर, मतलब एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। बावजूद इसके, मैं दोहरा रहा हूं, ये चुनाव जैसा फील नहीं दिया हमें। जमीनी हकीकत और नतीजों में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन ये मैं फिर से दोहराऊं कि पूरे देश में एक महत्वपूर्ण विषय अब ये हो गया है कि लोकतंत्र को कैसे हम इन विसंगतियों से दूर रखें, जहां की राजनीतिक दलों को, लोगों को, नागरिकों को ये लगे कि उनके सर पे तलवार लटक रही है। एक महत्वपूर्ण सवाल सुप्रीम कोर्ट ने जो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर बात कहा, उन्होंने कहा कि सेल्फ स्टाइल मैकेनिज्म जो है इफेक्टिव नहीं होगा ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलराइज करने के लिए। उन्होंने कहा एक ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए जो फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस से हटके हो, और वो इस चीज को देखे, प्लेटफॉर्म बने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखे जो इंश्योर करे प्रोडक्शन ऑफ फ्री स्पीच। ये भी उन्होंने सजेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आधार नंबर और इनकम टैक्स यानी पैन नंबर को वेरीफाई करने के लिए एज ऑफ यूजर की एज के लिए यूज करा जा सकता है। इस चीज को कैसे देखिए, मुझको लगता है कि थोड़ा सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक एडवाइजरी ऑब्जर्वेशन से निकल करके भी करना होगा। क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय को नहीं पता है कि इस देश के जो सबसे बड़े ओहदेदार हैं वो अनवेरिफाइड व्हाट्सएप मैसेजेस को अपने भाषण का हिस्सा बना लेते हैं? मैं हालिया बिहार चुनाव का उदाहरण देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने एक गाने का जिक्र किया। क्या वो हमारा ऑफिशियल थीम सॉन्ग था? नहीं था। किसी ने सड़क किनारे, हो सकता है आप ही के लोगों ने वो गाने बनाए, आपने उनका इस्तेमाल किया। आपने रोटी रोजगार पे बात नहीं की जो तेजस्वी जी कर रहे थे। खैर, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये जानकारी तो होनी चाहिए कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो सत्ता पक्ष की है दिल्ली की, ये उन्हीं अनवेरिफाइड सत्य, पोस्ट ट्रुथ इस पे चल रही है। इस पे लगाम लगाने के लिए अगर ऑटोनॉमस बॉडी का एक सजेशन है तो वो सचमुच ऑटोनॉमस हो, उसकी ऑटोनॉमी गिरवी ना रखी हो कहीं। सर, एक सवाल आखिरी से, भारतीय जनता पार्टी ने कल आपकी सहयोगी दल कांग्रेस पे आरोप लगाया कि ये लोग प्रधानमंत्री, आरएसएस और तमाम इस तरीके की चीजों इनको बदनाम करने के लिए फौरन से जो है अकाउंट चलाते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि खुद एक्स कहता है कि ओरिजिन जो है वो चेंज होता रहता है, बहुत एक्यूरेट नहीं है, लेकिन वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अमेरिका, आयरलैंड, यहां से इनके अकाउंट चल रहे हैं। मैं तो सोशल मीडिया पे मैं भी देख रहा हूं, इनके बहुत सारे अकाउंट्स, लोग उसके पीछे तर्क है वीपीएन का। तो मतलब इतनी तो समझ होनी चाहिए। और जब इस तरह की बातें होने लगे ना, तो समझ लीजिए कि हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद का स्तर बहुत नीचे और खोखला हो गया है। फॉरेन फंडिंग और फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की बात अक्सर वही सत्ता प्रतिष्ठान करता है जिसके अंदर असुरक्षा की भावना होती है। मैंडेट होने के बावजूद, बहुमत के बावजूद आपके अंदर अल्पमत वाली असुरक्षा आपको घेरे रखती है। इससे आपको ईश्वर बचाए।